वेलकम बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 7 की दिव्या भारती का पाठ 16 पढ़ेंगे, अभिनव का ओलंपिक तक का सफ़र। हाँ जी बच्चों, ये ओलंपिक के एक खिलाड़ी के विषय में बात है। ये कहानी है आपकी, बहुत अच्छी है पाठ। इसमें अभिनव बिंद्रा नामक एक खिलाड़ी ने किस तरह से ओलंपिक तक का सफ़र तय किया, वो ओलंपियाड तक पहुँचे, उन्होंने कितनी मेहनत की, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कितनी उनकी लगन थी, क्या क्या उन्होंने उसके लिए त्याग किए, ये सब यहाँ पर दिया है इस आपके पाठ में। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज रहे हैं जिसमें उन्होंने कई सारे पदक भी जीते। तो किस किस तरह से उन्होंने पदक जीते हैं, क्या क्या उन्होंने त्याग किया है, कितनी मेहनत की है, तो चलिए आगे हम इस पाठ को पढ़ के देखते हैं। आप सभी बुक खोल लें, मेरे साथ ये वाला पाठ पढ़ेंगे, अभिनव का ओलंपिक तक का सफ़र। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना पाठ परिचय हमारा। देखिए पाठ 16, अभिनव का ओलंपिक तक का सफ़र। 2008 के ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर अभिनव बिंद्रा ने विश्व को यह दिखा दिया कि खेल जगत में भी भारतीय किसी से कम नहीं है। इसका अर्थ है 2008 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें व्यक्तिगत यानी कि अपना स्वर्ण पदक जीतकर निजी दिखा दिया इन्होंने कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं हैं। ओलंपिक खेलों की तरह पदक तालिका में भारत का नाम देखने के लिए लालायित करोड़ों भारतीयों का सपना अभिनव ने पूरा किया। इसका अर्थ है कि ओलंपिक में भारत के नाम का एक स्वर्ण पदक देखने के लिए सभी लोग बेचैन थे, लालसा थी उन्हें, इच्छा थी कि भारतीयों को भी स्वर्ण पदक मिले। ये देखिए बच्चों, ये हैं अभिनव बिंद्रा। इस पाठ में हम इनके विषय में ही पढ़ेंगे। अभिनव बिंद्रा जिसके नाम के साथ ओलंपियन जुड़ गया, यानी कि इनके नाम के साथ ओलंपियन जुड़ गया, क्योंकि ये क्या हुआ था, ओलंपियाड में खेले थे, ओलंपिक खेलों में भाग लिया इन्होंने, इसलिए ये ओलंपियन हो गए। पहला ऐसा भारतीय था जिसने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। इसका अर्थ है कि इन्होंने खुद का एक स्वर्ण पदक जीता। ये पहले भारतीय थे जिसने ओलंपिक में निशानेबाजी करके और पहला स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण यानी सोने का पदक, मेडल। देखिए जैसे दिख रहा है आपको, मेडल प्राप्त किया इन्होंने। इस पदक की चाहत पर हर भारतवासी को एक लंबे समय से थी। चाहत यानी कि इच्छा, इस पदक को जीतने की इच्छा सभी भारतीयों की थी। जब अभिनव विक्ट्री स्टैंड के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ और भारतीय ध्वज तिरंगे के लहराने के साथ ही राष्ट्रीय गान की धुन बजी, तो सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, मानो हर भारतीय का सपना पूरा हो गया। विक्ट्री स्टैंड क्या होता है बच्चों? जब आपने देखा है खेल होते हैं, खेलों में जब खेल ख़त्म हो जाते हैं, फैसला हो जाता है कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, तो वो एक उस पर पायदान पर खड़े होते हैं, जो स्टैंड सा होता है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लिखी होती है, और वो खड़े होते हैं, फर्स्ट सबसे ऊपर, सेकंड और थर्ड उसके साथ में, तो वो होता है विक्ट्री स्टैंड। उस पर जब ये बताते हैं कि अभिनव खड़े थे तो हमारा क्या हुआ उस समय, हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा लहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजी, तो सभी हमारे भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, जैसे कि हमारा सभी का सपना पूरा हो गया हो। 28 सितंबर 1982 को देहरादून में अभिनव का जन्म हुआ। देखिए अभिनव का जन्म कहाँ हुआ? देहरादून में, 1982 28 सितंबर। उसकी माँ बबली बिंद्रा महाराजा रणजीत सिंह की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल हरि सिंह नलवा की 5वीं पीढ़ी की संतान। देखिए उनकी माँ का नाम है बबली बिंद्रा और महाराणा रणजीत सिंह की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल हरि सिंह नलवा की 5वीं पीढ़ी की संतान है। यदि माँ से उसे भावात्मक सहारा मिला तो पिता A.S. बिंद्रा से उसे मानसिक व आत्मिक शक्ति मिली। देखिए वो पिता से भी उन्हें शक्ति मिली और माँ से भी। बचपन में अभिनव के पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, शारीरिक गतिविधियों से उसे चिढ़ थी और खेलों का तो वह बिल्कुल विरोधी था। देखिए बचपन में ये पढ़ते भी नहीं थे और फिजिकल वर्क भी नहीं करना चाहते थे, मतलब शरीर से करने वाली जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं करते थे, खेलने का भी शौक़ नहीं था। परंतु दून स्कूल में पढ़ते हुए उसके पिता उसे रोज़ एक पत्र लिखकर खेलों में भाग लेने के लिए उत्साहित करते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता। जब वो दून स्कूल में पढ़ते थे, अपने माता पिता से अलग रहते थे, तो उनके पिता उन्हें पत्र लिखते थे कि तुम खेलो कूदो, पर वो नहीं खेलते थे, उनका मन नहीं था। जब वह 10 वर्ष का था तो एक दिन उसके पिता ने उसके हाथ में बंदूक थमाई। जब वे 10 साल के हो गए तो पिता ने बंदूक दी, हाथ में निशाना लगाने वाली। वह बड़ी देर तक उसे उलट पलट कर देखता रहा और बंदूक का घोड़ा दबाने पर तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अर्थात जब उसने बंदूक चलाई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, बहुत खुश हुआ। अब तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता था, यानी कि उस बंदूक को लिए रहता था हर समय,
बंदूक में उसकी इतनी रुचि देखते हुए अभिनव के पिता ने उसके जन्मदिन पर उसे एक एयरगन उपहार के रूप में दी। देखिए बच्चों, ये जो गन होती है एयरगन, हवा में चलाते हैं इसको, उसके पिता ने गिफ्ट की। वह दिन भर उससे निशाना लगाता, कभी बोतलों पर कभी डिब्बों पर, कभी बोतल पर निशाना लगाता तो कभी डिब्बों पर लगाता। एक दिन उसकी माँ और पिताजी ने देखा कि अभिनव अपनी आया के सिर पर कभी बोतल और कभी गुब्बारा रखकर निशाना लगा रहा है। मतलब उसे अब निशाना लगाने का इतना शौक हो गया, उस गन से वो इतना खेलता कि एक दिन अपनी आया के सिर पर बोतल रखकर उस पर निशाना लगाया, कभी गुब्बारा रख देता, उस पर निशाना लगा रहा था। एक तरफ तो वो आया को चोट लगने की संभावना से डर गए, उसके माता पिता डर गए कहीं आया को चोट न लग जाए, परंतु दूसरी तरफ उसके अचूक निशाने को देखकर अचंभित रह गए। लेकिन उन्होंने देखा कि उसका निशाना अचूक था। अचूक यानी कि कभी चूकने वाला नहीं, जहाँ लगा रहा है वहीं लग रहा था जाकर। अचंभित यानी कि हैरान रह गए, वो लोग हैरान हुए कि इतना अच्छा निशाना उनका बेटा लगा रहा है। एक बार अभिनव के पिता के मित्र राणा गुरमीत सिंह, जो बाद में पंजाब के खेल मंत्री भी बने, ने अभिनव को बोतलों पर निशाना लगाते हुए देखा। तो उनके पिता के मित्र राणा गुरमीत सिंह ने देखा कि वो अभिनव बोतल पर निशाना लगा रहे हैं। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसके पिता को उसे उचित प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। अर्थात उन्हें लगा देखकर कि हाँ, इस बच्चे में कुछ तो क्षमता है अलग, तो उन्होंने उसके पिता को सुझाव दिया कि इसे अलग से ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होता है बच्चों, ट्रेनिंग दिलवाई जाए। राणा गुरमीत सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप कोच लेफ्टिनेंट कर्नल जगीर सिंह ढिल्लों ने उसे अपनी छत्र छाया में ले लिया। तो उनके पिता के मित्र के प्रोत्साहन पर उन्हें कोच लेफ्टिनेंट कर्नल जागीर सिंह ढिल्लों ने अपनी छत्रछाया यानी अपनी शरण में ले लिया। इसका अर्थ है कि वो उन्हें अब प्रशिक्षण देने लगे। अब तो उस पर धुन सवार हो गई। धुन सवार होना की अर्थ होता है बच्चों लगन होना। अब उसमें लगन हो गई कि हाँ, अब मुझे इसमें आगे बढ़ना है। अपने कोच के निर्देशों के अनुसार दिन रात अभ्यास करने लगा। निर्देश होता है जो आदेश दिए जाए, आज्ञा दी जाए, उसके अनुसार वो कोच के कहने के अनुसार दिन रात अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने लगा। बंदूक उसके जीवन का अटूट हिस्सा बन गई, अटूट जो कभी ना टूटने वाली, यानी कि अब उसका जीवन बंदूक पर ही चारों तरफ था। उसकी रुचि को देखते हुए उसके पिता ने अपने फार्म हाउस में अभिनव के लिए एक शूटिंग रेंज बनवा दी। देखो, इनकी रुचि को देखा कि इसकी रुचि है इसमें शूटिंग में, तो उनके पिता ने अपने फार्म हाउस में ही एक रेंज बनवा दी। वह दिन में 12 से 14 घंटे तक अभ्यास करने लगा। उसकी कड़ी मेहनत देखकर कोच ने उसे कमांडो प्रशिक्षण दिलवाने के लिए जर्मनी भेजा ताकि वह शारीरिक रूप से सक्षम हो सके। उनके कोच ने भी देखा कि ये बहुत मेहनत कर रहा है लगातार, तो उसे जर्मनी भेजा गया ताकि वो शारीरिक रूप से योग्य हो जाए। वो माँ से प्राप्त समर्पण, दृढ़ता तथा अनुशासन की भावना तथा पिता के प्रोत्साहन के कारण उसकी निशानेबाजी में निखार आता चला गया। देखिए, उनकी माँ भी उनके लिए पूरी समर्पित थी, उनके साथ दृढ़ता से खड़ी रहती थी, अनुशासन का भी ध्यान रखती थी, पिता भी प्रोत्साहित करते थे, जिस कारण उनकी निशानेबाजी में और ज़्यादा निखार आता चला गया। 12 वर्ष की उम्र में अभिनव रोहतक जिले के निशानेबाजी का चैंपियन बने। देखिए, रोहतक में इन्होंने निशानेबाजी खेली और चैंपियन बने। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब वापस नहीं देखा कि वो कहाँ से चले थे, कहाँ कमजोरी नहीं थी, अब वो ठीक होते चले जाते, अपनी अभ्यास से अपनी निशानेबाजी में कुशलता ला रहे थे। 1996 में उसने पंजाब राज्य के निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर स्तर पर 6 स्वर्ण पदक जीते। देखिए, 1998 में सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय चैंपियन भी बना। ये सिडनी ओलंपिक 2000 में भाग लेने वाला वह सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी था। 2001 में उसने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्या होती है? इसमें कई सारे राष्ट्र भाग लेते हैं। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, कई सारे राष्ट्रों के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसमें उसने सोने के 6 पदक जीते। 2001 में उसे हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें कौन सा दिया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया, सम्मान मिला उन्हें। 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में उसने युगल वर्ग में स्वर्ण तथा व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीता। देखिए, युगल वाले यानी कि जो पेयर्स में खेलते हैं जोड़ा बनाकर, उसमें उन्होंने गोल्ड का मेडल जीता, सोने का, और व्यक्तिगत यानी कि एकल जब अकेले खेलते हैं उसमें उन्होंने चांदी का मेडल जीता। तभी कमर की चोट के कारण अभिनव की निशानेबाजी कुछ समय के लिए थम गई, लेकिन किसी कारणवश इन्हें कमर में चोट लग गई, जिस वजह से कुछ समय के लिए उनकी निशानेबाजी रुक गई। परंतु कुछ महान करने की इच्छा रखने वाला अभिनव कहाँ रुकने वाला था।
अपने दृढ़ संकल्प, संयम तथा हार न मानने के स्वभाव के कारण 1 साल के कड़े इलाज के बाद उसने फिर से बंदूक संभाली और 2006 में क्रोएशिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जीत प्राप्त कर बीजिंग के ओलंपिक खेलों में उसने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। देखिए, चोट लगने के बाद भी वो नहीं रुके, उनमें दृढ़ संकल्प था कि कभी टूटने वाला नहीं। उन्होंने सोच रखा था, संयम था उनके अंदर, धैर्य भी था और हार नहीं मानने की उनके अंदर उनका स्वभाव था। तभी 1 साल के इलाज के बाद उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया और वो जीते भी। 2008 में अभिनव ने बीजिंग में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव का मुकाबला चीन तथा फिनलैंड के खिलाड़ियों से था। देखिए, 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा यानी प्रतियोगिता थी, उसमें चीन और फिनलैंड के खिलाड़ी से उनका मुकाबला था। धैर्य और संयम से निशाना लगाते हुए अभिनव धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता गया और अंतिम मुकाबले में उसने अपने विरोधियों को पराजित यानी कि हराकर स्वर्ण पदक पर अपनी मोहर लगा दी, यानी कि वो स्वर्ण पदक जीत गया। भारत के 108 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, यानी कि निजी, केवल एक व्यक्ति को। यानी पहले क्या था कि टीम कोई खेल रही है पूरी तब मिला, तो अब जो है पहली बार किसी सिंगल एक व्यक्ति को निजी उसको स्वर्ण पदक मिला। इसके अतिरिक्त भारत को इसी ओलंपिक में कुश्ती तथा बॉक्सिंग में भी एक एक कांस्य पदक हासिल हुआ। हम आशा करते हैं भविष्य में भी अभिनव इसी प्रकार अपनी प्रतिभा व कौशल के बल पर भारत का नाम रोशन करता रहेगा। चलिए बच्चों, हमें उम्मीद है कि इसी तरह से अपनी प्रतिभा, अपनी कुशलता के आधार पर भारत देश का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से आपने देखा, किसी भी कार्य को करने की अगर हमारे अंदर लगन होती है तो हम उसको कर सकते हैं। इनका मन था स्वर्ण पदक जीतने का, ओलंपिक में खेलने का। इनके अंदर की प्रतिभा को इन्होंने निखारा। कैसे निखारा? प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके। बच्चों, हम सभी में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है छुपी हुई, कुछ ऐसे लक्षण, कोई ऐसा गुण होता है जो औरों से अलग होता है, लेकिन हम उसे कैसे सामने ला सकते हैं? अभ्यास से। जब हम अभ्यास करेंगे उसी में लगकर, तो हमारा वो गुण निखर जाएगा और हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपको भी इसी तरह से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है और जहाँ पर आपकी रुचि ज़्यादा है उस क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा अभिनव का ओलंपिक तक का सफर। बहुत अच्छा पाठ था, आपने देखा कितनी मेहनत की उन्होंने। अब हम सबसे पहले नोटबुक में इसके कठिन शब्द करेंगे। सबसे पहले कठिन शब्द लिखने हैं आपको, उसके बाद शब्दार्थ, तो उसके बाद आप प्रश्न उत्तर पर आएंगे। तो देखिए, ये कुछ कठिन शब्द मैं यहाँ पर दे रही हूँ बोर्ड पर, इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओलंपिक, व्यक्तिगत, विक्ट्री स्टैंड, आत्मिक, उत्साहित, प्रयत्न, समर्पण, दृढ़ता, प्रशिक्षण, पराजित, चैंपियनशिप, अभ्यास, शारीरिक। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आपको लिखना भी है और बोलने का भी अभ्यास करना है, इनका प्रैक्टिस करनी है। ओलंपिक, व्यक्तिगत, विक्ट्री स्टैंड, आत्मिक, उत्साहित, प्रयत्न, समर्पण, दृढ़ता, प्रशिक्षण, पराजित, चैंपियनशिप, अभ्यास और शारीरिक। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो आप रोज प्रयोग करते हैं, उनसे थोड़े अलग हैं। तो इन्हें आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, ताकि आपको लिखना भी आए और बोलना भी आए।